नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसा ही पैटर्न पर आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, निर्देश दिया गया है क्वेश्चन संख्या 51 से 54 के लिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको वो भी हम लोग तरीका जान लेते हैं। तो सभी के हम लोग पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो सबसे पहले जेड से हम लोग टी बनाते हैं। जेड से क्या बनाएंगे? टी। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जेड का होता है 26, टी का होता है 20। तो 26 से 20 बनने में क्या हुआ? 6 घटा। अब टी से एन बनाते हैं। एन का होता है 14। 20 से 14 बनाने में कितना घटा? 6 घटा। तो दो में आपका 6 घट चुका, तो आगे भी 6 घटेगा। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। 8 किसका होता है? एच का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका आ गया एच। अब बीच वाला उठाते हैं सभी के। एक्स का होता है 24 और आर का होता है 18। 24 से 18 बनने में कितना हुआ? 6 घटा। अब आर से क्या बनाते हैं? एल। एल का होता है 12। तो 18 से 12 बनने में क्या हुआ? 6 घटा। तो आगे भी 6 घटेगा। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। 6 किसका होता है? एफ का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए? एच और एफ। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, नहीं है, कट। ऑप्शन सी चेक करते हैं, नहीं है, तो कट। डी बी भी नहीं, लेकिन ऑप्शन डी में आपके दो अल्फ़ाबेट क्या हैं? एच और एफ। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से हम लोग बनाते हैं एच। बी का होता है 2, एच का होता है 8। तो 2 से 8 बनने में क्या हुआ? 6 जोड़ा। अब एच से एन बनाते हैं। एन का होता है 14। तो 8 से 14 बनने में क्या हुआ? 6 जोड़ा। तो आगे भी 6 जुड़ेगा। तो 14 में से 6 जोड़ेंगे 14 में तो आपका 20 आ जाएगा। 20 किसका होता है? अल्फ़ाबेट कोड टी का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया? टी। अब सभी के बीच वाले उठाते हैं। डी से हम लोग जे बनाते हैं। डी का होता है 4, जे का होता है 10। तो 4 से 10 बनने में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। अब जे से पी बनाते हैं। पी का होता है 16। 10 से 16 बनने में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। तो 2 में 6 जुड़ चुका, तो आगे भी 6 जुड़ेगा। तो 22 होता है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22। 22 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है? वी का। तो आपके दो अल्फ़ाबेट कौन से हो गए? टी और वी। ऑप्शन ए में देखिए दो अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये ऑप्शन ए कट। और बी में देखिए नहीं है तो कट। डी में देखिए यू भी है तो ये भी कट। लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं? टी बी, जो कि आपका निकलना है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन बचा भाई, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 7 से सबसे पहले 9 बनाते हैं। तो 7 से 9 बनने में कितना जुड़ा? 2। अब 9 से 13 बनाते हैं। 9 से 13 बनने में कितना जुड़ा? 4 जोड़ा। अब 13 से क्या बनाते हैं? 21। 13 से 21 बनने में क्या हुआ? 8 जोड़ा। अब 21 से 37 बनाते हैं। तो 21 से 37 बनने में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। अब एक चीज़ देखिएगा, इस 2 से 4 बनने में क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई। 4 से 8 बनने में 2 का मल्टीप्लाई। 8 से 16 बनने में 2 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, सॉरी 32। और इस 32 को 37 में जोड़ देंगे तो जोड़ लेते हैं 9 और 6। तो 69 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 27 से सबसे पहले 32 बनाते हैं। तो 27 से 32 बनने में क्या हुआ? आपका 5 जोड़ा। अब देखिए 32 से 30 बनाते हैं तो क्या हुआ? 2 घटा। अब 30 से 35 बनाते हैं तो इसमें कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। 35 से 33 बनाते हैं तो क्या हुआ? 2 घटा। पहले देखिए 5 जोड़ा, फिर 2 घटा, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 घटा। तो आगे क्या होगा? फिर 5 जोड़ेगा। तो 33 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 38। 38 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 57 से 58 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर तीसरा कॉलम में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे। और पहले कॉलम में आपको वही जगह संख्या निकालनी जो तीसरे कॉलम में हमें निकालना है। मतलब तीसरे नंबर की संख्या निकालनी है। तो जैसे हम लोग तरीका निकालेंगे पहले और दूसरे कॉलम को सॉल्व करने में, और उसी जगह नंबर निकालेंगे, तो वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तो पहले कॉलम में देखिए सबसे पहले
हमें लाना है 2। कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट में सबसे बड़ी संख्या को रखेंगे 38 और माइनस क्या करेंगे, ऊपर कौन सी संख्या है 3 और 5, 3 का स्क्वायर कर दिया फिर माइनस 5 का स्क्वायर कर दिया, तो आपका कितना आ जाएगा 38 माइनस 9 माइनस 25। अब देखिए गाइस 38 माइनस 2509 कितना हो जाएगा 36, 2509 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो बचा अंडर रूट में कितना 4 और बाहर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर आ गया 2। यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं और बड़ी संख्या को रखते हैं 81, उसके बाद 1 और 4 का स्क्वायर करके घटा देते हैं तो आपका 81 फिर माइनस 1 माइनस 16 है। तो देखिए 81 माइनस 17, 81 से 17 जाएगा तो आपका कितना बचेगा अंडर रूट 64। 64 को बाहर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पर आ गया। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तीसरा कॉलम हम लोग चूज़ करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा अंडर रूट लगा लेते हैं और बड़ी संख्या को घटा देते हैं 74 माइनस फिर ऊपर संख्या कौन कौन सी 4 और 7, 4 का स्क्वायर किया और माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 74 माइनस 16 और माइनस 49। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 74, 49 और 16 कितना होता है 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1 और 65, तो 74 से 65 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 9। तो बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए गाइस निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 67 से 72 के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अथवा अक्षर या संख्या को चुनना है। तो देखिए बादल का संबंध है पानी से, तो वैसा ही संबंध हमें निकालना है। तो देखिए जिस प्रकार बादल जो है क्या करता है पानी गिराता है, उसी प्रकार क्या होगा सूरज जो होता है गर्मी देता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 68वां, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले BOQT से ERTG बनाते हैं और वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BOQT, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। B का होता है 2, O का होता है 15, Q का होता है 17, D का होता है 4। इससे क्या बन रहा है आपका ERTG। E का होता है 5, R का होता है 18, T का होता है 20, G का होता है 7। 2 से 5 बनने में क्या हुआ 3 जुड़ा, और 15 से 18 बनने में क्या हुआ 3 घटा, सॉरी 3 जुड़ा, और 17 से 20 बनने में भी 3 जुड़ा, 4 से 7 बनने में भी 3 जुड़ा, मतलब सभी में 3 3 जुड़ा। तो आगे भी वही अप्लाई करेंगे। तो ANPPC लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट ANPC, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। A का होता है 1, N का होता है 14, P का होता है 16, C का होता है 3। सभी में आप क्या करेंगे 3 3 जोड़ देंगे। तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 19 आ जाएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। डी का होता है डी, सॉरी 4 का होता है डी, और 17 का होता है क्यू, 19 का होता है एस, और 6 का होता है एफ। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुआ यही आपका आंसर आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो देखिए DQSF, DQSF ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है स्याही का संबंध है कलम से, तो रक्त का संबंध क्या होगा। देखिए जिस प्रकार कलम में क्या रहती है स्याही, उसी प्रकार सिरा में क्या रहता है रक्त, सिराओं में क्या बहता है रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 6 से सबसे पहले 9 बनाते हैं। तो 6 में क्या करें, पहले 6 में आप क्या करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 9, जो कि आगे दिया हुआ है। इसी प्रकार 12 में यही करेंगे, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 36। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 12 का संबंध है जिस प्रकार 2 से, उसी प्रकार 45 का संबंध निकालना है। तो 12 के डिजिट कौन कौन से हैं 1 और 2, इनका अगर मल्टीप्लाई कर दें डिजिट का तो हमें क्या मिल जाता है 2। यही तरीका 45 में करेंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। TFK का संबंध है UHJ से, तो LKS का संबंध निकालना है। तो कैसे करेंगे, सभी के पहले अल्फ़ाबेट कर लेते हैं। T का होता है 20, F का होता है 6, K का होता है 11, U का कितना होता है 21, H का होता है 8, J का होता है 10। देखिए पहले अल्फ़ाबेट T से U बनाते हैं, मतलब 20 से 21 बनाए तो कितना घटा 1 घटा। फिर F से हम लोग क्या बनाएंगे H, मतलब 6 से 8 बनाए तो क्या हुआ 2 जुड़ा, पहले 1 घटा फिर 2 जुड़ा।
अब देखिए 11 से हम लोग 10 बनाते हैं तो क्या हुआ, एक घटा। मतलब पहले एक जुड़ेगा, देखिए गाइस स्टार्टिंग में 20 से 21 बनाना है, ये मतलब टी से यू बनाना, तो एक जुड़ रहा है, मतलब पहले आपका एक जुड़ा, फिर दो जुड़ा, फिर एक घटा। यही तरीका एल के एस में करेंगे, तो एल के एस लिख लेते हैं। एल का होता है 12, के का होता है 11, एस का होता है 19। पहले एक एक जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर दो जोड़ेंगे तो आपका 11 में दो जोड़ेंगे तो 13, 19 में फिर एक घटाएंगे तो आपका 18। इनका अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं MMR। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक